हमारी राष्ट्रीय राइफल के जवानों पर बिना वजह हमला हुआ है। दुश्मन ने अंधाधुंध फायरिंग की और जिससे हमारे 2 जवान शहीद हो गए। मान चाहे हमारी पलटन का हो या दूसरी का, इंडियन आर्मी एक है। इस मिशन में हमें दुश्मन को पहचानना है और उसे थर दबोचना है। कोई शक? सेल्वम मल्होत्रा साहब के लिए थैंक यू प्लीज। सर सॉरी। नहीं सॉरी क्यों, मुझे सॉरी कहना चाहिए, इतनी लेट बुलाया तुमने। एक्चुअली इट्स वेरी अर्जेंट। वैसे तुम कहाँ रह गए थे इतनी देर कर? सर आई एम सॉरी बॉस, आई एम रियली सॉरी, लेट हो गया। नो प्रॉब्लम। एक्चुअली वी हैव अ सिचुएशन और उसे हमें अभी टैकल करना होगा नाउ। यस। तुम्हारे पास 10 घंटे हैं। कुछ मिलिटेंट्स हमारे एलओसी को क्रॉस करने वाले हैं। कंफर्म न्यूज़? पॉजिटिव। हमारे वायरलेस टीम ने इंटरसेप्ट किया है और कंफर्म भी किया। ग्रेट सर, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब ये है कि उनके पॉइंट ऑफ एंट्री पे हम उन्हें बड़ी आसानी से दबोच सकते हैं। इंदर एक्चुअली इनफैक्ट आई एम थिंकिंग देयर इज प्रॉब्ली समथिंग फिशी। मतलब सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा है, शायद वो लोग जानबूझ के कर रहे होंगे। कैसे? मतलब हमें गलत टाइम पर गलत जगह पर भेजकर शायद वो लोग दूसरी जगह से एंटर करने वाले हैं। ये जगह आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि जो वीकेस्ट पॉइंट ऑफ एंट्री है वो आज सुबह ही हमने मुआयना किया। करेक्ट इंदर। सो देयर आर 2 पॉइंट्स राइट। दोनों पॉइंट्स अभी डिस्कशन में हैं। दे आर बोथ इन कन्वर्सेशन। तो मतलब ये है कि हमें वहां पर कंसील्ड यानी मास सर्विलेंस करनी पड़ेगी। दैट्स राइट। दोनों पॉइंट्स को माइंड यू, ताकि दुश्मन को पता न चले। और हाँ, एडजुटेंट मेजर ने सुबेदार साहब को इन्फॉर्म कर दिया। नाउ द गेम इज ऑल योर्स। कॉपी सर। राइट सर। थैंक यू। ठीक है सर, तुम लेक शोर कवर करो। सर ठीक है। तो वो व्हाट साइड यू विल गो? मैं पुरानी मस्जिद के पीछे से जाता हूँ। ओके डन। गैरी सर। तुम टी पॉइंट को कवर करो। सर। और सर हम लोग सेंटर कवर करेंगे। ओके एंड ध्यान रहे, इंफॉर्मेशन के हिसाब से इन चारों पॉइंट से ही घुसपैठ हो सकती है। तो बी विजिलेंट और बी इन टच। ऑल क्लियर? क्या पोजीशन है? सर हमें यहाँ 3 घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक कोई मूवमेंट नजर नहीं है। What is the situation? No movement, sir. We are here since last 3.5 hours. All stagnant, sir.
सर यानी क्या सिचुएशन है? सर हम तकरीबन 3.5-4 घंटों से वेट कर रहे हैं। आगे से कोई भी हलचल दिखाई नहीं दे रही सर। ठीक है, स्पीकिंग सर। व्हाट सिचुएशन हियर? सर, 4 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है। कोई हरकत नहीं है सर। यस मेजर वीरेंद्र रिपोर्टिंग सर। आवेंद्र बोलो एनी प्रोग्रेस? नो सर, हम लोग पिछले 6 घंटे से तैनात हैं मगर नो मूवमेंट, नो एक्टिविटी। अच्छा, हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब हमारी खबर तो पुख्ता थी। अच्छा एक काम करो, अपनी टीम्स को वापस आने के इंस्ट्रक्शंस दो। यस सर। सर कॉलम पुल बैक। कॉलम पुल बैक। पुल बैक। कॉलम पुल बैक। मेरी समझ में नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है। What nonsense is this? हर बार हमारे पास पुख्ता इंफॉर्मेशन होती है, हम लोग फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं, लेकिन जब फील्ड पर जाते हैं तो हम लोग हताश होकर खाली हाथ वापस आते हैं। तो समझ में नहीं आता इस बार किसी को प्लान के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं। यस सर, इस बार तो सारी डिटेल्स हमें फील्ड पर जाने के बाद ही दी गई। यही बात मुझे परेशान कर रही है जेंटलमैन। What nonsense is this? सर ऑफिस से लेकर फील्ड तक हमें खुद मालूम नहीं था कि हमने किस लोकेशन पर जाना है। This is alarming. अगर कोई अपनी राय देना चाहता है तो यू मोस्ट वेलकम। सर मुझे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन किसी हायर सोर्स से लीक हुई है। मतलब मेजर वीरेंद्र घर आया तो वो Go on, Inder. I'm listening to you. Tell me. वो कह रहा था कि I mean, according to him, उसे आपके ऑर्डरली पर शक है। You mean to say Zaman? सर तो मुझे भी ये बात समझ में नहीं आई। इवन आई हैव माय डाउट्स, बट कह रहा है कि वो आपकी सारी मीटिंग, सारी प्लानिंग, सब कुछ के बारे में जानता है। सर मैं मेजर वीरेंद्र से पूरा इत्तेफाक रखता हूं। आई डू एग्री। उसे ऑफिस में हो रही सारी डेवलपमेंट के बारे में पूरी जानकारी रहती है। I'll put Zaman on surveillance. Thank you so much. This is beautiful place. और यहाँ का माहौल कितना अच्छा है। अरे अच्छा क्यों नहीं होगा? भाई जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मेस का मैं फूड सेक्रेटरी हूँ, तभी ये ऐसा हुआ है। अब समझ में आया कि यहाँ का खाना इतना अच्छा क्यों था। थैंक यू सो मच। पता है गेरी, मैंने अपने पापा को तुम्हारे बारे में बताया कि कैसे तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई। बहुत इम्प्रेस हो गए थे वो तुम्हारी बात सुन के। तुम्हें थैंक्स बोला मैंने। अरे छठ स्वाति यार, इसमें थैंक्स की क्या बात है। ये तो मेरी ड्यूटी थी।
पता है कि सीओ सर ने क्या कहा था मुझे कि स्वाति की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझ पे है। बस मैंने अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से पूरा किया है। पहले ना आर्मी के बारे में बहुत ही अलग सोचती थी, लेकिन अब पूरी तरीके से इमेज चेंज हो गई है। अच्छा, भाई दी वे क्या इमेज चेंज हो गई है? यही कि आर्मी वाले बहुत ही रूथलेस होते हैं और बहुत ही सेंसिटिव नहीं होते। अच्छा, ये सोचते हैं? नहीं, इससे बिल्कुल नहीं। मैं ये जान गई हूँ कि तुम लोग कितने केयरिंग और कितने सेंसिटिव होते हो। पता क्या है स्वाति, आफ्टर ऑल हम आर्मी वाले होते तो इंसान ही है ना। हमारे अंदर भी दिल है, हमारे भी रिश्ते हैं, हमारे भी माँ है, पिता है, बहन है, भाई है, दोस्त हैं, सब कुछ है। लोगों को ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि ये आर्मी वाले बहुत सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं। अब तुम तो जान ही चुकी हो। दोस्त, एक बात पूछूं? अरे दो पूछो। मेरे बारे में क्या सोचते हैं? I mean, मैं दोस्त की कैटेगरी में हूँ या फिर उससे ज्यादा? तो बात ये तो बड़ा आपने टेढ़ा सवाल पूछ लिया जी। इसके बारे में तो अभी सोचना पड़ेगा, एकदम से क्या बताऊं। ठीक है, सवाल टेढ़ा है लेकिन जवाब तो बहुत ही सिंपल है। सच्ची बात बताऊं स्वाति, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यार। सुब्बू है, विकी है, पीके है, हम सब फ्रेंड्स हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे को मिस भी करते हैं, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। लेकिन ना जाने क्यों कुछ दिनों से ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ज्यादा मिस कर रहा हूँ। बार बार मिलने को दिल कर रहा है। इस हिसाब से तो तुम दोस्तों से ऊपर ही हुई हो। मैं भी ना बहुत हार्डकोर जर्नलिस्ट थी, लेकिन अब खबरों को देखने का नजरिया ही बदल गया। पहले हर चीज में सिर्फ और सिर्फ सेंसेशन ढूंढती थी, लेकिन अब हर चीज में सिर्फ सेंसिटिविटी ढूंढती हूँ। अरे ये तो खुशी की बात है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। मैं पता है ये सब किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। सजवान, एक बात कहूं? जी कहिए ना। एक बात को लेकर मैं कल से परेशान हूं जरा। मैंने भी नोटिस किया, कल रात को आपने डिनर भी ठीक से नहीं किया। बात क्या है आखिर? नहीं, डिनर किया मैंने ठीक से, लेकिन एक बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। श्वेता, मैं ऑफिस की बातें कभी तुमसे शेयर नहीं करता, लेकिन चूंकि ये बात घर से भी रिलेटेड है, आई नीडेड टू टॉक टू यू। कहीं ये नीलिमा और मुझे लेकर तो नहीं? इंदर ने फिर से कुछ आपको तो नहीं कहा? नीलिमा और तुम्हें लेकर नहीं है, इंदर तो बेचारा ज़मन को लेकर। समझ से? एक्चुअली एक छोटा सा अगर तुम काम कर दो मेरे लिए, मेरे ऑफिस जाने के बाद अगर ध्यान दिया करो कि ज़मन क्या करता है, कहाँ जाता है, उससे मिलने कौन आता है,
मेरे कमरे में वो कितनी बार जाता है, ये बिग हेल्प। हुआ क्या? अक्सर तो वो आपके ऑफिस जाने के थोड़ी देर बाद ही ऑफिस निकल जाता है और ये रूम में कौन आता जाता है कभी नोटिस नहीं किया। पर अचानक से ये सब क्यों? मुझे तो टेंशन हो रही है। नहीं, इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, विल हैंडल इट। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा, इफ यू कैन जस्ट, अगर छोटी सी बातों पर ध्यान दो तो इट विल बी अ बिग हेल्प। और हाँ, उसे एहसास होने मत देना कि उस पर नजर रखी जा रही है। आखिर बात क्या हो गई? अचानक से आप ये सब क्यों कह रहे हैं? श्वेता, फिलहाल तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है कि हमारे ऑफिस के कुछ सेंसिटिव डिटेल्स बाहर लीक हो रही हैं, व्हिच इज वेरी डेंजरस। और चूंकि ज़मन का हर जगह एक्सेस है, मतलब घर में, मेरे कमरे में, ऑफिस में, कबर्ड्स में, ड्रॉर्स में, आई मीन ज़मन को सब पता है किससे मीटिंग कर रहा हूँ, कौन सा ऑपरेशन कब प्लान कर रहा हूँ। यू अंडरस्टैंड? हाँ, वो तो ठीक है, पर ज़मन आपके साथ तब से है जब आप मेजर थे और वो हमेशा आपके लिए वफादार रहा है। आज तक आपने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, अचानक से ये सब। और अगर ज़मन को पता चलेगा कि आप उस पर शक कर रहे हो तो उस पर क्या बीतेगी? I don't really care, श्वेता। मतलब अगर ये बात सच निकलती है तो I don't care ज़मन पर क्या गुजरे। मेरे लिए ड्यूटी सबसे आगे है and that's how it should be। आर्मी में हम लोग, so I don't care। और इंफॉर्मेशन तो लीक हो रही है, that is the fact and it's bothering me। पर आपके ऑफिस में आपका पीए सलमान भी तो है जो सब जानता है और हो सकता है कि आपके ऑफिस का ही कोई ऑफिसर इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर रहा हो सकता है श्वेता, हो सकता है, डोंट डिनाई। लेकिन अब बात उठी है तो वेरीफाई तो करना हो, तो चाहे सेल्वम हो या बोलो ज़मन। सर, मेरा भाई वो आ गया है, तो आपने कहा था ना उसके लिए। हाँ, कहा था मैंने, याद है मुझे। आगे वो जी कल रात में ही आया। आपसे मिलवाने के लिए कब लाऊं सर मैं उसे? लंच के बाद ऑफिस में भेज, यही बात कर। थैंक यू सर। टेस्ट नहीं था, जा। ज्योति, एक थेपला देना। हाँ। अरे बहना, तेरे थेपले में कुछ बात ही और हो। और इस थेपले में तो बिल्कुल माँ के हाथ का लगता है। अरे नारे मोटा भाई, कहाँ माँ जैसे। माँ के थेपले तो एकदम नरम नरम होते थे, वो सॉफ्ट सॉफ्ट। हाँ तो तीरू भाई, कितने दिनों का प्रोग्राम है मुंबई का? आप कहोगे उतने दिन रह लूंगा मैं। किसी काम से आए हो या यूं ही अपनी बहन से मिलने आए? बनवीलाल, एक जरूरी काम से आया हूँ। जैसे ही काम हो जाएगा मैं चले जाऊंगा। हमारा काम अगर मेरे ऑफिस की तरफ है तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं ड्रॉप कर दूंगा। नहीं नहीं बनवीलाल, यहाँ घर पे बैठे बैठे अगर काम हो जाता है तो मैं काम पटा के यहीं से निकल जाऊं। देखो तिरुपति, अगर कुछ पैसा वैसा मांगने आए हो तो मेरा धंधा बहुत मंदा चल रहा है। मैं अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं बना, मैं व्यापार के लिए नहीं आया। लेकिन हाँ, व्यवहार के लिए जरूर आया। तिरु भाई, व्यवहार हो या व्यापार हो, मैं किसी में चूकता नहीं। इस बार चूक गए हैं बनवीलाल। क्या मतलब है तुम्हारा? कमलेश, कमलेश,
कमलेश मेरा होने वाला जमाई है। लेकिन आपने उसके बारे में कोई छानबीन की है? लड़का कैसा है वगैरह? धीरू भाई, इसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। निशा मेरी बेटी और ये मेरी भांजी भी है। धीरू भाई, जो कहना है साफ साफ, गोल मोल बात करने की जरूरत नहीं। क्या आपको पता है बनवी लाल की कमलेश की शादी हो चुकी है? भाई, शादी हुई थी। अभी उसका छेड़ा हो चुका है। तलाक। डिवोर्स થઈ ગયા છે। पापा, ये बात आपको नहीं छुपानी चाहिए थी। देख, जिंदगी में भूल हो जाती है। कमलेश से हुई, तुझसे भी तो हुई। विकी के साथ मेरा प्यार मेरी कोई भूल नहीं है। देखो बेटा, विक्की तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है। अब कमलेश ही तुम्हारी जिंदगी है। जितनी जल्दी इस बात को समझ लोगी, उतनी जल्दी सुखी हो जाओगी।